कल मैंने सोशल साइंस के सभी क्वेश्चन को करा दिया था। आज हम आप लोग के लिए हिंदी का क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। 2021 का VBA क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। VBA ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया हूँ और लॉन्ग क्वेश्चन को भी किया हूँ जिसका जवाब नहीं है क्वेश्चन का। चलिए आप लोग शुरू कर कीजिए और तैयार हो जाइए आप लोग कॉपी कलम लेकर इसके आंसर लिखने के लिए, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन सेट हुआ है वो है कि ऊ दीर्घ ऊ और प वर्ण का उच्चारण किस स्थान से। देखिए प कहने पर कौन सा शरीर का जो स्थान है, कौन सा स्थान से टच हो रहा है, तो हो रहा है ओठ से टच, ठीक है। ओठ से हो रहा है तो इसको ओष्ठ बोलेंगे, ओष्ठय, 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 ठीक है। यानी ओष्ठय इसका ऊ और दीर्घ ऊ और प का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठय होगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। देखिए संज्ञा तो आप लोग जानते हैं, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है। चलिए अगला जो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है। देखिए यह गाय या यह गाय बहुत दूध देती है वह राम है। इसके लिए जो भी किया जाता है यह होगा वो सब होता है सर्वनाम, ठीक है। यदि पूछता है कि कौन सर्वनाम है इसमें, यह में कौन सा सर्वनाम है, तो बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, यानी कोई बात इसका निश्चय नहीं है, यह की जगह पर कुछ भी हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए विशेषण जो होते हैं, विशेषण वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि समाचार शब्द किस प्रकार का वचन है। समाचार शब्द जो देखिए, समाचार एक वचन के अंतर्गत नहीं आ सकता है, क्योंकि एक वचन में उसी चीज़ को रखा जाता है जो एक संख्या का बोध करता है। लेकिन समाचार कहते हैं तो बहुत सारा समाचार हो सकता है, न्यूज़ समाचार, इस देश का, अलग अलग देश का, तो इसके लिए क्या है, समाचार बहुवचन का होता है, बहुवचन। चलिए जो अगला क्वेश्चन है भाई कि अव्ययीभाव समास में एक किस पद की प्रधान माना जाता है। देखिए अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद जो इसका होता है प्रधान होता है, यानी प्रथम अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, ऐसा समास जिसका प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि दिन रात कौन सा समास है। देखिए दिन रात, माता पिता, ये सब जो समास है आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। जितने भी इसका द्वंद्व समास का एक ट्रिक समझ लीजिए, जितने भी ये जो संयोजक चिन्ह से जुड़े रहते हैं ना, उससे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यथाशक्ति किस समास का उदाहरण। देखिए यथाशक्ति जो है, यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार। यथा इसमें अव्यय है, यानी ये अव्ययी भाव है। कौन भाव है, अव्ययी भाव। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास या यथासंभव, ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की जिसके शिखर पर चंद्र हो, जिसके शिखर पर चंद्र हो उसे कहते हैं चंद्रशेखर। क्या कहते हैं, चंद्रशेखर। जिसके शिखर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर। ये आपका क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग जानते हैं संधि कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग बताइए, और नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। संधि जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि मिलावट में कौन सा प्रत्यय है, इसको पहचाने का सटीक ट्रिक जानिए। प्रत्यय क्या होता है, लास्ट में जुड़ कर किसी शब्द को बदल देता है। उपसर्ग क्या होता है कि शब्द के पहले लगकर किसी शब्द के अर्थ को बदल देता है, उसमें नवीनता ला देता है। मिलावट में क्या लगा है, मिल जोड़ आवट प्रत्यय जो है, आवट जो है, लास्ट में वट बचा है, वट से समझिएगा कौन प्रत्यय है, आवट प्रत्यय है, आवट प्रत्यय, ठीक है। आवट प्रत्यय है। मिलावट में कौन सा प्रत्यय है, आवट प्रत्यय है। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि नायक का संधि विच्छेद क्या होगा। नायक का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा नय जोड़, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, वो होगा नय जोड़ अक, नय जोड़ अक, ठीक है। जैसे कि पावक है, पावक या गायक, गायक का ले लीजिए, नायक है उसे गायक का होगा तो गय जोड़ अक बनेगा, तो क्या बनेगा, गायक, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि नयन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए नयन को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, नयन को दूसरे शब्दों में आप लोग आंख लिखेंगे तो भी ठीक है, बिलोचन होता है। बिलोचन, लोचन, ये सब, चक्षु भी होता है, बिलोचन, लोचन, चक्षु, ये सब पढ़ लीजिए। बिलोचन, लोचन, आंख का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि रोटी ताजी है कैसी वाक है, शुद्ध या अशुद्ध। देखिए रोटी ताजी है एक कैसी वाक है, रोटी ताजी है शुद्ध वाक है। कैसा वाक है, शुद्ध वाक है, ठीक है। शुद्ध वाक्य में रखा जाता है, क्योंकि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का इसमें आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर आप लोगों को ज्ञान है तो कहीं हम स्पेशल इसके लिए एक वीडियो बना देंगे, यदि आप लोगों का कमेंट रहता है तो। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि अधजल गगरी छलकत जाए में मुहावरा है या लोकोक्ति। देखिए अधजल गगरी छलकत जाए आपका लोकोक्ति है, मुहावरा नहीं है। मुहावरा होता है जैसे 4 चांद होना या 4 चांद लगाना,
सुबह का चिराग होना, ये सब आपका मुहावरा है, ठीक है। लेकिन अधजल गगरी छलकते हैं, जितने भी गांव में कहावत लोग कहते हैं उसको लोकोक्ति कहते हैं, ठीक है। लोकोक्ति उससे कहते हैं जिससे लोगों के द्वारा कहा जाता है, उससे लोकोक्ति कहते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे एक काम से दोहरा लाभ, ये सब आपके लोकोक्ति में आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि स्वदेशी के रचनाकार कौन है। देखिए, स्वदेशी के रचनाकार आपके पाठ्य पुस्तक से स्वदेशी के रचनाकार प्रेमघन जी हैं। कौन है? प्रेमघन। प्रेमघन याद रखिएगा, स्वदेशी के रचनाकार है प्रेमघन जी। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। देखिए, सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वो 7500 की थी, यानी 7,500 की थी। 7,500 की आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, 7,500। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, किसने कहा था। देखिए, कहा थे कालिदास जी ने। कालिदास जी ने। आपके गाइड में आंसर गलत होगा, उसको ना पढ़िएगा, आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था। देखिए, अमरकांत का जन्म जो है, अमरकांत आपके रचनाकार हैं, उसके जन्म जो हुआ था 1925 में हुआ था। याद रहे आप लोग को, अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1925 में। अमरकांत का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। देखिए, रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था वो 10 अक्टूबर को हुआ था। 10 अक्टूबर 1912 को रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 को। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ। देखिए, बाबूजी के साथ जो हुआ था, यानी उनके बाबूजी भी प्रोग्राम करने वाले थे, बहुत बड़े संगीतज्ञ थे वो सब, और उनके घराने से जितने भी लोग थे वो सब संगीतज्ञ के अंतर्गत आते थे। बिरजू महाराज जो थे, उनके बाबूजी के साथ जो अंतिम प्रोग्राम किए थे वो किए थे मैनीपुरी में। कहाँ किए थे? मैनपुरी, या कभी कभी ऑप्शन में मैनीपुरी भी रहता है, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है, मैनपुरी या मैनीपुरी। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है। देखिए, पंडित बिरजू महाराज जो है कथक से उनका शैली है, ठीक है। कथक नृत्य शैली से, कथक के बहुत अच्छे हैं। कथक जो है कहा है केरल के प्रमुख नृत्य है कथकली। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वह है कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध है किससे। बिस्मिल्लाह खान बहुत अच्छे शहनाई वादक थे, शहनाई से है, शहनाई वादक थे, तो किन से होगा? शहनाई से। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है भाई कि लेखक के पिता ने कितनी मछली खरीदी थी। लेखक के पिता ने 3 मछली खरीदी थी। आप लोग को जानकारी होना जरूरी है, 3 मछली खरीदी थी, ठीक है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है भाई कि मेरा धर्म खाने का धर्म नहीं मेरा, इस किस पद की पंक्ति है। पंक्ति, यहाँ पे पंक्ति थोड़ा लिखने में टाइपिंग में गलत हो गया, पंक्ति होना चाहिए, पंक्ति। तो मेरा धर्म कद खाने का धर्म नहीं है, ये कहे थे, किनके पंक्ति, इसके बारे में समझिए। ये कहे थे आपके शिक्षा और संस्कृति में गांधी जी, ठीक है, जिसके चैप्टर का नाम है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति यदि पूछता है कि किनके पक्ष है, तो शिक्षा और संस्कृति का। और किसने कहे थे? तो महात्मा गांधी ने कहे थे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि एक वृक्ष कहते हैं किस विद्या की रचना। देखिए, एक वृक्ष कहते हैं जो है किस विद्या की, इससे क्वेश्चन घुमा कर पूछता है, तो ये है आपके कविता है। क्या है? कविता है, तो कविता की रचना है, हो गया। जो अगला क्वेश्चन है उसके बारे में समझिए। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर के, गुरु नानक के अनुसार किसके वीणा वाणी कर में विष के समान है। देखिए, गुरु के नाम बिना, राम के नाम बिना जो है अपना जिंदगी क्या है? अधूरा है, और उसको वाणी जो है विष के समान है, ठीक है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो समझिए। राम नाम बीनु बीरथ है जगी जन्मा किस कवि की रचना है। देखिए, राम बीनु बीरथ है जगी जन्मा जो है आपके गुरु नानक जी की रचना है। गुरु नानक जी जो थे, गुरु नानक जी वो बहुत ईश्वर पर बहुत कहानी, उन्होंने कविता लिखा हुआ है, बहुत सारे कविता उन्होंने ईश्वर पर लिखे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग कन्फ्यूज ना होना है। उनके जो है राम बिनु बीरथ जगी जन्मा, ये जो है गुरु नानक जी की रचना है। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि रस खान किस बादशाह के समकालीन थे। देखिए, रस खान जो थे किस बादशाह? तो जहांगीर के समय उनके दरबार में रहते थे रस खान जी। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि घनानंद किस भाषा के कवि है। घनानंद जो है किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा के कवि है। किस भाषा के? ब्रज भाषा के। ऑप्शन में आपका अवधि भी रहता है, इसलिए मारना नहीं, अवधि को ब्रज भाषा में मार देना। ब्रज भाषा के बहुत ही अच्छे कवि हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि घनानंद जी का जन्म कब हुआ था। देखिए, घनानंद जी का जो जन्म हुआ था वो बात जानना बहुत जरूरी है, वो 1789 में हुआ था। देखिए, इस बात पर थोड़ा डाउट है, आप लोग को यदि कन्फर्म मालूम हो तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन हमारे हिसाब से जो 80% चांसेस है वो 1789 का ही चांसेस है, ठीक है। इसके आसपास आपके गाइड में दिया है 1699 के आसपास, लेकिन हमारा जो आशा है वो 1789 होना चाहिए। चलिए, आप लोग को यदि सही उत्तर मालूम है तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया। देखिए, स्वदेशी में जो है दोहा के जो संकलन लिया गया है वो प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया। प्रेमघन सर्वस्व से,
प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया, ये बात आप लोग को याद होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि दिनकर जी किस काल के कवि हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि दिनकर जी किस काल के कवि है, तो छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी यानी छायावादी काल के कवि हैं, छायावादी युग पूछेगा क्वेश्चन घुमा करके, किस युग के कवि है तो छायावादी युग मानना है, या किस काल के तो छायावादी काल के। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था, अज्ञा ने किया था, जिनका पूरा नाम आप लोग को पढ़ लेना जरूरी है। सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञा इनका नाम है पूरा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था। देखिए कवित्री अनामिका का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1961 में। कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि गंध जहाँ होगी भरी घास की, किस कवि की पंक्ति है, तो गंध होगी जहाँ घास की, जो जीवनानंद दास थे उनकी पंक्ति है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि दही वाली मंगमा कहानी का अनुवादक कौन थे। दही वाली मंगमा कहानी की जो अनुवादक है वो है बी आर नारायण। बी आर नारायण, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, इसके लेखक है श्रीनिवास जी, लेकिन इसके जो अनुवाद करने वाले थे उनका नाम था बी आर नारायण। अधिकांश बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, मार देते हैं श्रीनिवास। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। देखिए गांव में जो जुआरी किस्म का व्यक्ति था उसका नाम था रंगपा। रंगपा रंगपा जो था वो गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि दही वाली मंगमा कहानी का रचयिता कौन है। दही वाली मंगमा कहानी का रचयिता है अब श्रीनिवास जी, ठीक है, लेकिन अनुवादक कौन है, अनुवादक आप लोग याद होना चाहिए बी आर नारायण जी हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि सीता के कितने लड़के थे। सीता के जो थे कितने लड़के थे, सीता के 3 लड़के थे, कैलाश, बिज्जू और एक और उनका नाम है क्या है वो हम मिस्टेक कर रहे हैं अभी। तो और क्वेश्चन पूछता है कि सीता के सबसे बड़े लड़के का नाम क्या था। सीता के सबसे बड़े लड़के का नाम है कैलाश, और सीता की कौन से जो लड़का है वो चुपचाप रहते हैं, तो वो है बिज्जू। बिजू जो है वो चुपचाप, हाँ एक नारायण है उनके लड़का, एक नारायण है, एक बिजू जो है वो चुपचाप रहता है, नारायण जो है उनका बिचला लड़का है। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि धरती कब तक घूमेगी। शीर्षक कहानी, यहाँ पे शीर्षक लिखना चाहिए, वो लिखा गया रॉन्ग से। शीर्षक कहानी किनकी रचना है। देखिए धरती कब तक घूमेगी, ये सामर दैया की रचना है। सामर दैया की रचना है, ठीक है, सामर दैया की रचना, कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि पपाती किस कहानी का पात्र है। देखिए पपाती जो है यहाँ पे पापती लिखा गया है, पपाती होना चाहिए, पापाती। पपाती जो है किस कहानी का पात्र है, तो पपाती नगर कहानी का पात्र है। किस कहानी में रखा गया है, नगर में इसको, ठीक है, नगर में। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि माँ कहानी का रचयिता कौन है। देखिए माँ कहानी के जो रचयिता हैं, माँ कहानी के वो हैं ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर जी है माँ कहानी का रचयिता, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि नगर शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र कौन है। नगर शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र है पपाती। पपाती। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि माँ किस भाषा से अनुदित कहानी है। माँ किस भाषा में लिखी गई कहानी है, यानी अनुदित कहानी है, तो वह गुजराती भाषा की, गुजराती भाषा का अनुदित, यानी गुजराती भाषा में इसको थी गुजराती में, उसके बाद इसको अनुवाद करके बनाया गया हिंदी में गुजराती भाषा की। एस रंगराजन किस लेखक का नाम है। तो एस रंगराजन जो है सुजाता का नाम है, आप लोग ये जानना जरूरी है। सुजाता, इसका जन्म पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से चीज़ लिखे थे इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, सब एग्जाम में आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या है, वो हम अभी बता दिए, कैलाश है। सीता के बड़े लड़के का नाम, छोटे लड़के का नाम बिजू है, और जो मिडिल लड़के हैं यानी माझी लड़के हैं उनका नाम है नारायण। माँ की कितनी संतानें हैं। माँ की 4 संतानें हैं। माँ की कितनी संतानें हैं, माँ के 4 संतानें हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मेरे बिना तुम प्रभु का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। मेरे बिना तुम प्रभु का हिंदी रूपांतरण किया था धर्मवीर भारती ने। धर्मवीर भारती ने। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। देखिए श्रीनिवास जी का जो जन्म हुआ था वो श्रीनिवास जी का जन्म वो हुआ था 6 जून 1891 को। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी बताई गई है। बाढ़ की समस्या जो है ढहते विश्वास कहानी बताई गई। ढहते विश्वास में बाढ़ कहानी को बताई गई है। बाढ़ के बारे में बताई गई है। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि मंगू की माँ अस्पताल को किसके उपमा देती है। कारागार की उपमा देती है।